नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी नौकरी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज 69th बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम था, तो इसका हमारे पास सेट का क्वेश्चन है। इसका हम लोग आंसर देने का कोशिश करेंगे कि सही आंसर क्या है। ये अनऑफिशियल यानी कि ऑफिशियल बीपीएससी द्वारा ये नहीं दिया गया आंसर, ये हमारे द्वारा दिया गया। इसमें एक दो क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी हो सकती है कि हमने हमारा आंसर जो सही नहीं हो सकता है हमारे हिसाब से। वैसे ये सारे आंसर सही है। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी वाले हम चूज करेंगे ज्यादातर कैंडिडेट, क्योंकि हमारे हिंदी को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग, ये तीनों ऑप्शन सही है। इसके ऑप्शंस के हिसाब से इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 2 एंड 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते इसमें मिलान करने वाला है। तो अंतरिक्ष मिशन, उसका खोज किसने किया था। अंतरिक्ष मिशन और उसमें किसके खोज के बारे में था। तो इस मिशन को हम लोग मैच करेंगे, तो इसका सही आंसर जो है वो कुछ इस प्रकार है। तो ए का हो जाएगा 2, कैसीनो यूसेज जो है शनि के लिए था। और जूनो जो था बृहस्पति के लिए था। आर्टेमिस जो था मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल तक का था। और उसके बाद वेरिटास जो है शुक्र के लिए। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। दोस्तों अगर आपको ये हम ज्यादा स्लो लग रहा है तो आप इसको स्पीड बढ़ा सकते हैं, 1.25 1.5 या जैसे भी स्लो लेते हैं आप स्पीड 2x पर भी करके देख सकते हैं। तो इसको हम लोग काफी लेंदी नहीं बनाएंगे, थोड़ा शॉर्ट में हम लोग शॉर्ट एंड क्रिस्प रखें, क्योंकि ये वीडियो जो है 2 घंटे से भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। तो इसमें भी मैच करने वाला है कि कपड़ा और उसकी उत्पत्ति कैसी होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है कुछ इस प्रकार है, लिनेन जो है सन के पौधा से बनता है। और कॉयर जो है नारियल नारियल के जो छिलका होता है उसको कॉयर बोलते हैं, इससे बनता है। उसके बाद जो है मोहायर जो है अंगोरा बकरी से बनता है। तो डाउन जो बच गया ये ऑप्शन 3 हो जाएगा, डी का 3। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है ये हो जाएगा सी। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कुछ और दो ये कथन दे दिए गए हैं। टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजाति है, टेनिया सूर्यम, टेनिया सैगिनाटा और टेनिया एसेटिका के कारण होता है। तो ये तो मेरे हिसाब से सही है। और सेकंड जो है, जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इन स्थिति को न्यूरोसिस्टो सिस्टिस कोर्सिस यानी कि एनसीसी कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से जो ये भी ऑप्शन सही है, तो यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। इस हिसाब से ऑप्शन जो है सी सही होगा, फर्स्ट 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं। कोबरा, पाइथन, स्क्विरल, जावा। तो इसका सही ऑप्शन है डी। ये चारों जो है सही ऑप्शन है। आप लोगों ने ये कोबरा के बारे में नहीं सुना होगा, पाइथन, स्क्विरल, जावा के बारे में सुना होगा, लेकिन एक्चुअली में ये चारों ऑप्शन सही है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही आंसर है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जीभ के स्वाद नहीं है। मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, उमामी, खट्टा, तीखा। तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा मसालेदार। ये हमारे जीभ का स्वाद नहीं है। और जो है ये तीखा। तो यानी कि ऑप्शन जो है सी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित है। तो ये जोड़ा जो है इसके हिसाब से सही जो है 1 तो गलत है, 2 भी गलत है, 3 और 4 सही है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। डिस्पीनिया सांस की तकलीफ, इंसोमिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। आगे बढ़ते हैं आगे। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। तो इसका सही आंसर है बी, घूमते न्यूट्रॉन तारे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
वह प्रयोगशाला में विकसित हीरे एलजीडी के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट से जो कृत्रिम हीरे बनाए जाते हैं और ये हीरे जो है बिल्कुल सही, एकदम असली हीरे की तरह लगते हैं। इसका जो उपयोग जो है भारत इसमें आगे है और इसको गिफ्ट भी किया था हाल ही में। यूएसए को गिफ्ट किया गया था भारत द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? इसका सही आंसर है केवलर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है HMX का पूर्ण रूप क्या है? तो हाई मेल हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव हाई डेंसिटी मोनेटाइजिंग जेनॉन हेज मोनेटाइजिंग जेन करेंसी हर मैजिस्टिस एक्सप्लोसिव। तो मेरे हिसाब से तो फर्स्ट सही है, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, केवल वन जो है सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर है ऑप्टिमस। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और चौथा क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन है मैनहट्टन परियोजना क्या है? तो इसका सही आंसर है, तो सही आंसर है ए, एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्ल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होती है, वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन है बी, वक्रता के केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक सेल का एक ऐसा उपकरण है जो कि, तो इसका सही ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी फोटो इलेक्ट्रिक सेल यानी सोलर सेल जो यूज करते हैं उसके द्वारा जो हमारे प्रकाश की किरणें आती है वो हमारे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक में उपयोग कर लिया जाता है, इलेक्ट्रिक के रूप में बदल दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है विलयन की सांद्रता। ये आपने 11th में पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड टीका प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ए, जीवित छीन सार्स CoV-2 वायरस प्रवेश करा के। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स, इसको हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? तो इसका सही आंसर है कोई नहीं, क्योंकि नमकीन पानी सॉल्ट हो गया, संतरे का रस इसमें भी एसिड है, नींबू का रस इसमें भी एसिड है, तो ये तीनों जो है चालक है, कुचालक कोई नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेम्स वाटसन है, फ्रांसिस क्रिक, इसको भी आपने पढ़ा होगा, 10th में भी है शायद और 11th 12th में भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? तो इसका सही आंसर है सी, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो इसका सही आंसर है किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर है सी, समुद्र तल का फैलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति को से प्रभावित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हिंदी वाले देख लेते हैं। एमआरए एमआरएनए जो पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? तो इसका सही आंसर है ए, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। उसका 26 देखते हैं एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो इसका सही आंसर है डी, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि चौक कुंडली द्वारा नहीं किया जाता है, डायनेमो द्वारा भी नहीं किया जाता, ट्रांसफार्मर द्वारा भी नहीं किया जाता है, इसलिए इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, ये तीनों गलत है। धारा घनत्व होता है, तो इसका सही आंसर है बी, एक सदिश राशि।
27 हो गया, 28 तरफ बढ़ते हैं। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो इसका सही आंसर है बी, आवनिक लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो इसका उत्प्रेरक वर्धक, समांगी उत्प्रेरक, निष्मांगी को बढ़ाते हैं। तो डी इसका उनमें से कोई नहीं, तीनों कोई नहीं, कोई भी सही आंसर नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है। इसका यकृत में, हृदय में, कोई भी सही नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिपब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सुंची रीफ, एमी तथा ग्रांडे डीप पर भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता लगाया गया है। यह स्थान कहाँ है? इसका सही आंसर है गोवा तट के बाहर, गोवा के पास। G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। वैश्विक जीडीपी का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का लगभग 50%, विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या। तो फर्स्ट वाला सही है और थर्ड वाला सही है, इसी हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा बी, 1 और 3। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 33वां क्वेश्चन है, रूस के वैगनर भारे के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? तो इसका सही आंसर है बी। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने विद्रोह भी कर दिया था, ऐसा कुछ खबर आया था। करंट अफेयर से कुछ सवाल पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? इसका सही आंसर है विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाँ, उनका जो निधन जो है 96 वर्ष की उम्र में हुआ था, 1970 में शासन किया था, इसलिए ऑप्शन ए सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में आयोजित डिफेंस एक्सपो 2022 का विषय क्या था? तो इसका सही है गौरव का मार्ग, पाथ पाथ टू प्राइड। तो सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, खांडिंग यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है म्यांमार। व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर है फर्स्ट तो गलत है, टू ये संयुक्त का राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान कार्यस्थल है, ये सही है। 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने से पहले राष्ट्रपति बने थे, ये भी सही है। ये अमेरिका लोकतंत्र का प्रतीक है, 2, 3, 4 सही है। इस हिसाब से इसका ऑप्शन ऑप्शन डी सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेट नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलाने वाला रंग और उसका संयोजक कौन सा है? कुछ इस प्रकार है, मैजेंटा जो है लाल और नीला का, और टील जो है नीला, हरा और सफेद का, मूव जो है नीला, लाल और सफेद का, सियान जो है कैन जिसको बोलते हैं हरा और नीला। तो इस हिसाब से इसका जो है आंसर ऑप्शन जो है ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, हाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गाढ़े समुद्र में डूबने वाले उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतापसेस की यात्रा के दौरान फट गई थी? ये भी करंट अफेयर से सवाल पूछे गए हैं। पाकिस्तान के बहुत बड़े बिलियनियर जो थे वो भी मारे गए थे इसमें, कई लोग मारे गए थे इसमें। तो उसका नाम था टाइटन। कई बार इसका यूज किया गया था जिसके कारण, और उसकी जो धीरे धीरे इसकी जो सतह थी वो खराब हो गई थी धीरे धीरे, तो इसलिए ये उसमें कोलैप्स कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर ये मिलान वाले काफी क्वेश्चन और पूछे गए हैं। जूते फैशन सहायक सामग्री और उसके विवरण जूते के बारे में है। तो इसको हम लोग मिलाते हैं। बेरेट जो है एक प्रकार की टोपी को बोला जाता है। स्टीलेटोज महिलाओं के जूते का एक प्रकार है। एविएटर्स ये तो चश्मा को बोला जाता है। प्रकार धूप का चश्मा, अच्छा सनग्लासेस जो होता है एविएटर्स होता है, पुराने स्टाइल्स जिसको बोलते हैं।
पुराने स्टाइल वाले। और चिंगोन जो एक प्रकार से केश विन्यास है। और उसके बाद ब्रॉग जो है पुरुषों के जूते का एक प्रकार है। तो इस हिसाब से ऑप्शन जो सही होंगे, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4। हाँ, ये सही है, ऑप्शन बी। इसको देख लीजिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया था, इंटरव्यू में वो कहाँ दिया था भाषण? सराजेवो में उन्होंने अपना भाषण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित है? पहला तो गलत है, सेकंड मीन ये सही है, थ्री भी गलत है, फोर भी सही है, टू और फोर सही होंगे। ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं को फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण एमटीएसआई कार्य को पूरा किया है? तो इसका सही आंसर है सी, 576। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति एसएलसीवीसी का शुभारंभ किया? तो इसका सही आंसर है ए, तमिलनाडु। 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विषय विशालकाय कछुए मोनोरिया एमिस मुख्य मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रपति उद्यान में छोड़े गए थे? तो इसका सही आंसर है ए, नातांगी राष्ट्रीय उद्यान। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? इसका सही आंसर है यूएसए। उन्होंने पहले से मान नहीं रखा था, अभी घोषित किया है कि वो मानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल ने काहिरा में आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों को 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? तो इसका सही आंसर है स्वर्ण पदक उन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? इसका सही आंसर है ग्रेड 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ईसीटीए पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी में समझ आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर है सी, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले पादप परागन को जिन्हें टिलियाडिम्बिडिस कहा जाता है, ये टिलियाडेम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए हैं? तो इसका सही आंसर है सी, रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा सी, महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता से लोगों को नहीं पता था? इसका सही आंसर है घोड़ा। वहाँ पे घोड़ा अरब द्वारा लाया गया था, बाद में पता चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट ऊपर में से उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इंडिया गेट जो है वह धरोहर स्थल में शामिल नहीं है, कुतुब मीनार, लाल किला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? बेटी काफी बढ़िया सवाल ये पूछा गया है। इसका सही आंसर है आयरलैंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया मतलब किस साल में बना था? तो इसका सही आंसर है बी, 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? तो इसका सही आंसर है बी, पाउंड स्टर्लिंग।
ये भी गिर रहा है लेकिन फिर भी अभी सबसे महंगी यही है। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? तो इसका सही आंसर है 2024। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म। इसी विहार स्तूप सब के कारण ही बिहार का नाम बिहार पड़ा। बिहार से उसका नाम बिहार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? तो ये एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन है सुजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही है? ये बिहार का वर्तमान बांका जिले में स्थित है, विक्रमशिला जी है। तो कुछ लोग भागलपुर बोलते हैं, भागलपुर अब वो बट के बांका हो चुका है। और इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। सेकेंड ये भी सही है। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। हाँ, वहाँ पर जानकारी नहीं था कुछ। क्वेश्चन यहाँ खगोल विज्ञान तथा कानून व्याकरण और दर्शन स्थानीय विषय भी पढ़ाए जाते थे। ये मेरे हिसाब से ये ऑप्शन फोर भी गलत है। मेरे हिसाब से आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही हो जाएगा 1 और 2 सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण उपमहाद्वीप के बारूद का आगमन हुआ। गलत है। छेद में वास्तुकला के मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। नहीं। प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई। ये सही है। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, ये उनके कारण हुआ था। 3 और 4 सही है। ऑप्शन कौन सी संख्या? ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का मक्का का द्वार कहा जाता है? इसका सही आंसर है सूरत। ये क्वेश्चन है, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद थी। का सही ऑप्शन है सी, मराठा प्रशासन में। ये क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मपानी की पेंटिंग स्थित है। इसका सही आंसर है अजंता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। वेंतसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। ये दोनों गलत है। ये भी गलत है और ये भी गलत है। 1 2 दोनों, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिलाने वाला फिर से आया। चरक। चरक किस लिए फेमस थे? चिकित्सा के लिए, महर्षि चरक। ब्रह्मगुप्त गुप्त गणित के लिए। वारह मिहिर ज्योतिष थे ये। विशाखदत्त, ये तो एक बचा नाटककार थे ये। तो इस हिसाब से ऑप्शन जो है ए का 2, बी का 1 का 2, तो ये ऑप्शन ए सही है इसका। इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की? इसका सही आंसर है सी, बलवन। ये क्वेश्चन है, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो इसका सही आंसर है ए, उत्तर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड वुड के 1854 के प्रसंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनसे उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। ये तो सही है। इसने महिला शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। ये भी सही है। इसका ऑप्शन वन केवल 1 हाँ, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो इसका सही आंसर है कर्नाट राजवंश।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? इसका सही आंसर है राजगृह। बाद में यहाँ से वैशाली बनाया गया था, लेकिन पहले ये राजगृह ही था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे लॉर्ड लिटिल द्वारा अधिनियमित किया गया था, ये तो सही है। इसे गैगिंग अधिनियम के रूप में जाने लगा, बाद में नाम चेंज हो गया, इसके नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था, इसको हटा दिया था, ये भी सही है। इसका ऑप्शन इस प्रकार से 1 2 3 ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? का सही आंसर है वन सही है, थ्री सही है, फोर सही है, सेकंड जो है गलत है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, केवल 1 3। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नए क्वेश्चन है, राजनीति के प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही आंसर है कामोदक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुतुहात आलमगीर किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही आंसर है ईश्वरदास नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1912। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतह क्षेत्र के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी प्रयुक्त कौन से कथन गलत? तो गलत पहचान है, ये पहला तो गलत है, दूसरा सही है, इसका भी गलत है, चौथा ये भी सही है। तो 1 और 3 गलत है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि किसी में जाने लगे तो लिखने तो सही होने वजह से हीट वेव माना जाता है, ये तो गलत है। यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान देखो जाता है, गलत है। हीट वेव के लिए वहाँ का जो टेम्परेचर है नॉर्मल, जो उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ता है कुछ डिग्री तो उसको बोला जाता है। तो 1 और 2 दोनों गलत है, इसको इसलिए ऑप्शन सही, तीसरा ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो, बिना सी का डी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलाने वाले इस बार कुछ ज्यादा ही पूछ ले रहे हैं। खोजकर्ता और उनका जन्म स्थल। क्रिस्टोफर कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस थे वो इटली के थे। जैक्स कार्टियर जो फ्रांस के थे। सर फ्रांसिस ड्रेक, इनका तो पता नहीं। फर्डिनेंड मैगलन, ये तो पुर्तगाल के थे। तो सी जो बचा वो 2 होगा। तो इस हिसाब से ए का 3, बी का 4, बी का 4 मैच कर रहा है, सी का 2, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएई के रियासती राज्य है? ऑप्शन ए सही है, अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अलकैन, फुजैरा, रास अल खैमा। 7 टोटल जो दिए हुए हैं, सही है। सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? काफी डीप में पूछ लिया गया है, इसका सही आंसर है नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है? वाल्मीकि, ये तो बिहार में है, हमारे पश्चिमी चंपारण में है, नेपाल बॉर्डर के पास। दुधवा राष्ट्रीय यहाँ पे नहीं है, तो बड़े ये भी यहाँ पे नहीं है।
तीन बात बनी तो ये भी बिहार में। 104 सही सही। इसलिए सही है। गैलेंटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही आंसर, गंगा नदी का डॉल्फिन को IUCN के रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव, ये इंडेंजर्ड स्पीशीज के बीच में इसको घोषित कर दिया गया है। इनमें से कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा होने देती है। यह इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ते हुए शिकार करती है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। चारों सही है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। गंडक नदी का दूसरा नाम है नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? और जमुई। ये क्वेश्चन, त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? इसका सही आंसर है गंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाना तट पर सोने के समृद्ध ग्लेशियर जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती है। कारण किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त से जुड़ा हुआ था, ये भी सही है। तो इसी के कारण जमाव पाए जाते हैं, तो ये सही है। कथन अभिकथन भी और कारण भी सही है और इसका ये सही है। इस हिसाब से अगर दोनों सही है क्या? हाँ, तो इस हिसाब से ए हो जाएगा, इसका व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। धारवाड़ चट्टान प्रणाली, इसका कुछ नहीं है। सबसे पुराना अर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। डी का 4 है, इसका तो 1 हो जाएगा। तो डी कौन सी हिसाब से सेकंड होगा। इस हिसाब से इसके ऑप्शन जो है वो सही होगा। ए का 3, बी का 4, ए का 3, ये ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारंदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? तो इसका सही आंसर है मन्नार की खाड़ी, वेरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान के स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच जीरो में दोपहर 12 बजे का समय है। 90 डिग्री दे दिया गया तो आसान हो गया है। तो इनकी 12 बजे यानी कि 90 डिग्री है, तो 1 मिनट को पार करने में हमें 4 मिनट लगते हैं 1 डिग्री को पार करने में, तो 90 × 4 यानी कि टोटल 360 मिनट। यानी कि ईस्ट पूर्वी तरफ है तो पूर्वी तरफ यानी कि पहले होगा, तो यहाँ पे कितना बज रहा होगा 360 मिनट यानी कि 6 घंटे। 6 घंटे तो 12 यहाँ बज रहे हैं, तो 6। तो इसका सही आंसर जो है वो 6 PM पहले बज चुका है, 12 बजे का यहाँ पे दोपहर के। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
लार्वा चट्टान संरचना प्रकृति के उत्पादन के लिए विकसित है। अवरक कोडरमा में पाया गया है, ये तो सही है। 95 का बी हो जाएगा। कुछ ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? 180। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। सारे गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा, तो देखने से कोई नहीं। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? नागलखंड। मध्य प्रदेश में पड़ता है ये। एक मिनट है, फॉर्म नहीं है, लेकिन नागलखंड इसका सही आंसर है। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता? अल्मोड़ा। ये तो मुझे लगता है उत्तरकाशी और चमोली। एल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। इसे था कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किंगकोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय इकाई है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश सीबीआई करते हैं और उस समय से न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। ये तो सही है। संसद के विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया गया था नहीं। बाद में चालू कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। इससे कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत 1993 में। वो नर्सरी सही है। इससे आपसे इसका आंसर हो जाएगा डी। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्तावना में 300 ये गलत है। लिखकर पौधे सही है। चार, इसके द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव आयोग परामर्श में पहले बार किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सेकेंड एंड थर्ड। यहाँ क्वेश्चन, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं? आदिम लक्षण संस्कृति सही है। विशिष्ट संस्कृति ये भी सही है। बड़े पैमाने पर समुदाय का संपर्क मिश्रण ये भी सही है। इसके कारण किया गया था पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव, ये सब कारण ये एसटी में घोषित किया गया है, इसलिए प्रयुक्त सही इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार में संदर्भ किस देश से लिया गया है? यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया था? अनुच्छेद 17। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों, शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? अनुसूचित जनजाति। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य, ये काफी फेमस केस है इसके कारण ही
संविधान में सुधार किया गया था। तो फिर से एक मिलान वाला आगे इसको मिलान करते हैं राजनीतिक दल इसका स्थापना वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये तो सामने सामने 1964 में थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में और इससे पहले आ गई थी। और बहुजन समाज पार्टी 1984 में। और ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की पार्टी है, ये तो काफी नई पार्टी है। तो ये 1998 में। तो इस हिसाब से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? अनुच्छेद 120 का नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई की विदेशी मुद्रा भंडार एफईआर में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? विदेशी मुद्रा परिचालन ये सोना भी इकट्ठा करते हैं। विशेष सारण अधिकार विषय आरक्षित किस्त विषय। चार ऑप्शन सही इसके उपर्युक्त सही ये आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत के निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड से उत्पत्ति के नियम को राष्ट्रीय एजेंसी किए जाने में किसी भी एक उत्पत्ति कौन से नियम और कौन से शर्त लागू होते हैं? इनका प्रयोग व्यापार सांख्यिकी प्रयोजन के लिए किया जाता है, ये भी सही है। उनका महत्व विस्तार से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयतों के स्वीकृत निर्भर करता है, ये भी सही है। चार ऑप्शन सही इसलिए हो जाएगा सही उपर्युक्त सही। सकते हैं शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिशु को जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष के आयु के बीच मृत्यु की संभावना प्रति 10 साल की अवधि में जन्मों की व्यक्ति है गलत है। और 50 में शिशु मृत्यु दर अपना ठीक ये सही है शायद। बढ़ते जाने में शिशु मृत्यु दर 38 हाँ, ये तो सही है। रजिस्टर जनरल ऑफ इंजीनियरिंग सेंट्रल स्टेशन सिस्टम को बुलेटिन करने से ये पता नहीं सब गलत है। तो सही है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है और मेरे हिसाब से सी सही है लेकिन थोड़ा सा डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है किसी देश के व्यक्ति द्वारा ठीक पूंजी संचय करने के लिए मतलब ज्ञान की वृद्धि करने के लिए वो कौशल स्तर में वृद्धि करने के लिए उसे देश के लोग ज्ञान कौशल स्तर की क्षमता को वृद्धि करने के लिए सही है सही सही आंसर है एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवाला और शोधन क्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये तीनों ऑप्शन तो गलत है केवल ऑप्शन 4 सही है तो इसलिए आंसर हो जाएगा सी। औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? का सही आंसर है 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्पादन संबंध प्रोत्साहन पीएलआई योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब पीएलआई किसी चीज के लिए भी हो सकती है सिर्फ मोबाइल के लिए नहीं। इसने कहा गूगल श्रेणियां और वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनी। हाँ ये सही है। ये योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्ष की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध डिजिटल बिक्री है लेवल पर 8% ये भी सही है। पीएलआई के तहत श्रेणी लैपटॉप टैबलेट वाले वन पीसी मेरे हिसाब से ये भी सही है इसमें थोड़ा डिस्पेंसी लग रहा है ऊपरी तो सही है और यहाँ तीन ऑप्शन वाला है नहीं तो इस हिसाब से 2 और 3 बोल सकते 3 और 4 भी नहीं है 2 और 4 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
और इसमें फर्स्ट सही है और थर्ड सही है, सेकंड गलत है। इस हिसाब से 1 3 सही हो जाएगा। ये भी गलत है। किसी भी आपातकाल की स्थिति में उचित हिंसा को लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा सही है? केवल 1 3 4 सेकंड जो है गलत है। इसको मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है ऐसे ही। निम्नलिखित में से कौन से कारक संबंधित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं? केवल 1 2 3 4 गलत है। बिल्कुल सही है। सरकारी कर्ज में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है? निजी क्षेत्र में कम भागीदारी में कमी हुई। हमारे से पहले इसकी तुलना में इतनी वृद्धि हुई है, हाँ सही है। टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से सुधार होने के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घटे से तेजी वृद्धि रही है, इसलिए उन की आर्थिक स्थिति नहीं नहीं, ये गलत है, ये सही है। सही आंसर 2 और 4 ऑप्शन बी। बिहार के गया जिले का वर्तमान जनसंख्या कितनी है? काफी डीप क्वेश्चन पूछ लिया गया है। लास्ट सेंसस के मुताबिक इतना ही है, 5,95,000। नए क्वेश्चन केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? व्यय ब्याज भुगतान का होता है, यही पहला ही सही है, पहला सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण और भारत के इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? पुस्तक सेवा व्यापार के विस्तार की सही है। इसमें प्रत्येक विदेशी निवेश का प्रभाव बढ़ा है, ये भी सही है। निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, गलत। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। एक्चुअली सही गलत पूछा है, तो ये दोनों सही है, तो सही आंसर सी होगा। संघ सरकार के वित्त में विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महामारी वित्तीय परिस्थिति के दौरान संघ सरकार के राजकोष से घाटा सकल घरेलू तक पहुंच गया, सही है। वित्तीय 22 में राजकोष से घाटा गलत, पिछले 2 वर्ष में राजस्व में कम हो गया, गलत बढ़ गया है। तो सही आंसर है केवल 1 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? अंग्रेजों की सेंसर स्थायी सही है। विद्रोह के पास कोई विपरीत कार्यक्रम विचारधारा नहीं था, लोग अलग अलग से बोल रहे थे। समाज के सही वर्ग पे समर्थन का अभाव था, ऐसा नहीं कई समाज कर रहे थे, केवल मनन टू यानी एकदम दिक्कत था। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, नाम था बटक मियां। 1937-1938 के दौरान बिहार में वकाश आंदोलन जिसके द्वारा आयोजित किया गया था, सेंसर स्वामी सदानंद सरस्वती। भारत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। होम रूल आंदोलन, सूरत के विभाजन, खेड़ा सत्याग्रह, मिंटो मार्ले सुधार। सूरत के विभाजन हुआ था, फिर मिंटो मार्ले सुधार, फिर ये आया था होम रूल, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। इस हिसाब से ऑप्शन बी सही है। वो 4 1 3 नहीं पसंद। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? एल्बर्ट विल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे?
इलाहाबाद संधि। नए क्वेश्चन। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? 1632। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? अहमदाबाद हड़ताल। क्वेश्चन सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? श्री कृष्ण सिंह। पहले चीफ मिनिस्टर भी ये थे। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? चंपारण की समिति की स्थापना की। फिर से मिलान में ला गया। भारत सेवक समाज। गोपाल कृष्ण गोखले। तत्व सभा। देवेंद्रनाथ टैगोर। आत्मीय सभा है। रामायण। देख सकते हो इस बार बीपीएससी की तब वहां क्वेश्चन है, 3 ऑप्शन को 4 ऑप्शन से मिलाने के लिए दे देगा, मतलब एक और वन आउट करके भी हम नहीं कर सकते। का लेवल काफी पिछले बार के मुकाबले इस पर लेवल टफ है क्वेश्चंस का। तो 36 के हैं। अ, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? कर्नाटक। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? जे एंड्रयू। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। और ये विचार किस नेता के थे? लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? कराची अधिवेशन 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कूट भाषा में गेम को क्यों लिखा जाता है, मेड को लिखा जाता है, कूट भाषा में मेड शब्द को कैसे लिखा जाएगा? देख रहे ई और ये दोनों में मैच कर रहा है। ई और ए, और इस हिसाब से दोनों में मैच कर रहा है। कौन कौन सा? डिवाइड का साइन मैच कर रहा है और परसेंट का साइन मैच कर रहा है। इस हिसाब से देख सकते हैं सेकंड नंबर पे है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे ये, इसमें थर्ड नंबर पे है, इसमें थर्ड नंबर पे डिवाइड का साइन है। तो इस हिसाब से ए का साइन जो है डिवाइड हो जाएगा। सेकंड पे डिवाइड यहाँ पे है, यहाँ पे अच्छा को नहीं, मैं फिर कैसे लिखा जाएगा? उसके बाद ई देखा जाए तो ई यहाँ पर परसेंट है, फिर लास्ट में परसेंट होना चाहिए। उसके बाद बचा एम और डी। तो डी इसमें मैच कर रहा है, इंटू होगा, इंटू यहाँ पे ये मैच कर रहा है, ये तीनों मैच कर रहे हैं। और उसके बचा एम। तो डॉलर नहीं होगा क्योंकि डॉलर इसमें है, डॉलर के लिए जी है, तो ये हमारा नहीं होगा। स्टार भी नहीं होगा क्योंकि वो स्टार भी तो पहले ही चढ़ चुका है। एम का स्टार होगा तो बी पहले ही चढ़ चुका है, ये सही होगा। तो डॉलर तो जी के लिए था, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। देख सकते हैं
काफी इसमें टाइम खा गया, वीडियो काफी लंबी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यू पूर्व की ओर यात्रा करते हैं एवं उत्तर की ओर यात्रा करते हैं। क्यू जो है पूर्व की ओर यात्रा करते हैं, एम जो है उत्तर की ओर यात्रा करते हैं। एस और टी विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं। टी एंड क्यू के दाईं ओर यात्रा करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है? जैसे कि दिशा में यात्रा करते हैं। टी क्यू के दाहिने नीचे, टी नीचे की ओर साउथ। एस और टी विपरीत, तो एम इधर, एस और टी विपरीत में टी इधर जा रहा है, तो एस इस तरफ फिर मैच कर रहा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एम और एस एक ही दिशा में यात्रा करते हैं। ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति रमेश जिसके पास 100 वर्ग गज भूमि का एक प्लॉट है, वह अपने पड़ोसी सुरेश जिसके पास भी 100 वर्ग गज भूमि से 10% अधिक प्राप्त करके अपनी भूमि का प्लॉट बढ़ाता है। 2 साल बाद वह कुल प्लॉट का 10% पड़ोसी को वापस बेच देता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हमें 100 वर्ग में से उसका 10% ले लेते हैं, यानी कि 10 ले लेता है, इसका 90 बचता है, फिर 110 लेता है, 110 का ये, फिर 10% बेच देता है, यानी कि 11, इसका कम हो गया। तो इस हिसाब से 20 ही हो जाएगा। सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है, फिर इसका 90% नहीं होगा। अप्रॉक्स निम्नलिखित में से विकल्पों में से बेजोड़ युग्म खोजिए। शराब स्टेशनरी का ये उलट, इसलिए ऑप्शन जो है डी से होगा। निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? सीरीज वाले सवाल है, इसका सब राशि है। ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा तो ज़्यादा टाइम जाएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसका ऑप्शन बी होगा, consider the missing number from the given alternatives. इसका सही आंसर होगा 77। दिए गए कथन अनुसार सिद्धांत निष्कर्ष करके दूसरे कथन के अनुसार विचार कीजिए। कथन है, किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टीम ने कुल 200 रन बनाए, इनमें से 60 रन स्पिनर द्वारा बनाए गए। टीम में किसी खिलाड़ी में स्पिनर थे, इससे इसका कोई मैचिंग नहीं है। ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे, इससे कोई मैचिंग नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ना तो एक और ना ही दो कदमों से मिश्रण करता है। इसलिए पूर्व समय के ग्रेड को इतना और मांग को इतना लिखा जाता है, तो पूर्व समय विवरण से लिखा जाता है। इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने इसलिए पहले सॉल्व करके रखा है, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए शॉर्ट में आपको बताया था। इसका सही आंसर है ये क्वेश्चन इंग्लिश। और सही आंसर सी डब्ल्यू सी दीजिए। नेक्स्ट, एक अमीर राजा का यमन और पश्चिम यमन के उत्तर में 6 किलोमीटर की दूरी है, पीओ के दक्षिण में 2 किलोमीटर की दूरी में। पिछली बार की तरह ही है, एक और क्वेश्चन ऐसा था। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आएगा दोस्तों। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। साथ ही हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि सारी वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक मिला करे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कोई इसमें त्रुटि लग रहा है, किसी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो अपने कमेंट में तो बताइए, हम आपको जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।